आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में की है, उसमें बड़ी खबरें जो हैं पहले आपकी स्क्रीन पर। अब ध्यान से देखें, ये आज घातक है श्रीनिवासन के लिए। आज का दिन बड़े झटके। बीसीसीआई के चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष का चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं। 6 हफ्ते में बीसीसीआई को चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मामले में घिर गए हैं। हालांकि यह कहा गया कि सट्टेबाजी में उनका नाम नहीं था, उन्हें वहां पर क्लीन चिट मिली, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीसीसीआई अधिकारी होने के नाते उन्होंने आईपीएल की टीम क्यों ली, वो नियम क्यों बनाया गया, उस नियम को भी अब खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर दूसरी यह है कि चूंकि गुरुनाथ, मैयप्पन और राज कुंद्रा सट्टेबाजी में शामिल थे, दोनों अधिकारी थे, तो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है जस्टिस आर.एम. लोधा की अध्यक्षता में, जो फैसला करेगी अगले 6 महीने में कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल में क्या भविष्य होगा। क्या ये आईपीएल में बनी रहेंगी या इनको निकाल दिया जाएगा। काफी कुछ कोर्ट से आता है और कोर्ट में क्या हुआ, मेरे सहयोगी संजय शर्मा थे। संजय, कुछ देर पहले यह खबर आई कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम बाहर हो गई है दोनों, क्या यह गलत थी? ये कहा जा रहा है कि जब इनके मालिकों को ही दोषी करार दे दिया है तो ऐसे में बीसीसीआई ये डिसाइड करेगा कि वो दोनों टीमें इसमें हिस्सा लेंगी या नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि इन दोनों के जो मालिक हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये आते हैं और इनको क्वांटम ऑफ सेंटेंस, इनको क्या सजा दी जाए उसका फैसला ये जो 3 जजों की कमेटी है वो करेगी। 3 महीने उसको टाइम दिए गए हैं। ऐसे में जो नैतिक जिम्मेदारी उसमें तो ये लगता है कि इन तीनों के चूंकि मालिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दोषी हैं और उनको सजा तय होनी है, ऐसे में इनको खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए ये फैसला बीसीसीआई करेगा और बीसीसीआई को तय करना है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ये फैसला बीसीसीआई करेगा या जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई है वो करेगी? 3 मेंबर की कमेटी सिर्फ ये तय करेगी कि जो दोष उनके ऊपर लगाया गया है उसके लिए क्या सजा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट देगी। उसके पहले कमेटी इस मामले से जुड़े जितने लोग हैं जिनकी उनको जरूरत है कि इन लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, क्वांटम ऑफ सेंटेंस तय करने से पहले उनको नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी कर उनका जो जवाब आएगा उनको अगर कमेटी चाहेगी तो व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनसे पूछताछ करेगी और उनसे जानेगी कि जो भूमिकाएं बताई गई हैं उस भूमिका में कितनी सच्चाई और कितनी गहराई है, गंभीरता कितनी है। इन तमाम पहलुओं पर ये 3 जजों की कमेटी विचार करेगी, जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस भारत के आर.एम. लोढ़ा हैं, जस्टिस अशोक भान हैं और जस्टिस आर.वी. रविंद्रन हैं। तो इन्हें 3 महीने के अंदर ये फैसला देना है कि इनको कितनी सजा दी जाए, इस पर ये तय करेंगे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टीमें हैं ये खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, इस पर फैसला टीम नहीं, ये बीसीसीआई करेगा। दूसरी बात, बीसीसीआई चुनाव 6 हफ्ते में होंगे और श्रीनिवासन नहीं लड़ सकते हैं। जितने अधिकारी जो हैं वो शक के घेरे में हैं वो भी नहीं लड़ सकते हैं। इसमें फिर 2 तरह की बातें आती हैं कि कोर्ट ने तो अपने फैसले में कह दिया कि जो लोग टीम ओन कर रहे थे या जो इस मामले में जुड़े हुए हैं, जो अपराधी हैं या दोषी पाए गए हैं, वो लोग इसमें नहीं लड़ेंगे। और कोर्ट ने नाम लेकर कहा है कि एन श्रीनिवासन और इस मामले में से जुड़े तमाम लोग 6 हफ्ते में नए चुनाव कराने हैं, लेकिन उन चुनाव में ये टीम हिस्सा नहीं लेगी। ऐसे में बड़ा ये जो लीगल पॉइंट है वो ये उठता है कि क्या ये लोग अपनी टीम अगर किसी दूसरे को बेच दें तो क्या वो चुनाव लड़ने के एलिजिबल होंगे या नहीं, इस पर अभी भी पर्दा नहीं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि श्रीनिवासन को अभी पूरी तरह से, आप ये कह रहे हैं कि श्रीनिवासन को पूरी तरह से बीसीसीआई इलेक्शन ना लड़ने का निर्देश नहीं दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कहा गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स या फिर बीसीसीआई अगर वो अगले हफ्ते में 8 दिन में 10 दिन में अपनी स्टेक को बेच देते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, तो क्या वो बीसीसीआई के चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, इस पर अभी भी रहस्य बरकरार है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो 6 हफ्ते में चुनाव होंगे उसमें एन श्रीनिवासन बिल्कुल नाम लेके कैटेगरिकली कोर्ट ने कहा, और इस मामले से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोपों से और दोष में जिन लोगों को रखा गया है वो सारे लोग उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।
अब इनको तय करना है कि इसमें, इनके वकीलों को तय करना है कि क्या इसमें लीगल पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। इसमें अगर ये हो सकता है कि इस मामले की अपील में जाएं कि अगर हम इसको बेच देते हैं तो क्या हम चुनाव लड़ पाएंगे, इस पर कोर्ट में मेंशनिंग की जा सकती है, कोर्ट से इसमें अपील की जा सकती है कि ऐसी स्थिति में चूंकि ये मामला कोर्ट ने अपने फैसले में साफ नहीं किया है, लिहाजा इसको क्या फायदा मिल सकता है उनको इस पॉइंट का। अच्छा, अब जस्टिस मुदगल की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो खत्म हो गई, आज जजमेंट आ गई, क्या वो आगे नहीं चलेगी क्योंकि उसमें खिलाड़ियों के नाम की बात हो रही थी? कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें खिलाड़ियों के नाम का कोई जिक्र नहीं है। खिलाड़ियों के नाम का एक जगह जिक्र आया जब कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई पूरी तरह से, बीसीसीआई की ये दलील कि वो निजी संस्था है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो निजी संस्था, इस पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने इनको टीम सेलेक्ट करने के लिए, टीम के प्रबंधन के लिए पूरे अधिकार दे रखे हैं और बीसीसीआई भारत की तरफ से जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको सर्वोच्च सचिन तेंदुलकर का नाम लिया कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, देश के युवा उनको आइडियल मानते हैं और ऐसे में उनके तमाम खिलाड़ियों को तमाम नागरिक पुरस्कार, उच्च नागरिक पुरस्कार तक मिल चुके हैं। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि बीसीसीआई सिर्फ एक निजी संस्था है, ये सही नहीं है। सरकार की तरफ से, सरकार के प्रति वो जिम्मेदार है और देश के प्रति भी जिम्मेदार है। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3 ऐसे करके खिलाड़ियों के नाम थे वो आगे चलकर और कार्रवाई हो सकती है और सुनवाई हो सकती है? तुम्हें आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि संजय से शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा स्थापित करना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट के लिहाज से आप जानना चाहेंगे कि क्या खिलाड़ियों के नाम है कि नहीं है, लेकिन आदित्य वर्मा जो कि पिटिशनर हैं वो बोल रहे हैं किसी भी पद पे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 6.2.4 उसको कोर्ट ने रोक लगा दिया है और कोर्ट ने उसको स्टक किया है और RM लोढ़ा साहब चीफ जस्टिस पूर्व और 2 रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों ने एक कमेटी 3 आदमी की बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट के ने स्पष्ट कहा है कि 3 महीना के अंदर में हाल फिलहाल में जो हुआ है अमेंडमेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से उसकी जांच करेंगे और बीबी मिश्रा को पूरी पावर दी गई है। बीबी मिश्रा जो दोषी हैं उनके ऊपर जो भी केस दर्ज होगा और ये कहते हुए कोर्ट ने सुंदर को लेकर क्या बोला है? सुंदर रमन के बारे में जो भी फैसला लेगा वो 3 जजेस की कमेटी लेगी और बीबी मिश्रा अगर मान लीजिए श्रीनिवासन टीम छोड़ते हैं तो क्या चुनाव लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ने पे रोक लगाई गई है। चुनाव ने कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट कहा है आज अभी कि इंक्लूडिंग मिस्टर एन श्रीनिवासन और सारे ऑफिशियल जो 6.2 पॉइंट के घेरे में हैं उनको छोड़ के 6 वीक के अंदर बीसीसीआई को अपना चुनाव करा लेना है। इधर और का मामला नहीं है क्या कि या तो वो टीम छोड़े या तो वो चुनाव ना लड़े? टीम बेच देंगे तो क्या वो चुनाव? अरे साहब, अब वो क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे मुझे उस पर क्यों जाना है? मुझे जाना है आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मिस्टर एन श्रीनिवासन उनका नाम लेके कोर्ट ने कहा है, साथ ही साथ जो ऑफिशियल कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बीसीसीआई में हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी नहीं है। कोर्ट ने विभिन्न पहले के जजमेंट को और हमारे नलिनी चिदम्बरम साहब की बहस, हरीश साल्वे साहब के बहस और आर्गुमेंट के बाद ये डिसाइड किया है कि बीसीसीआई पब्लिक प्राइवेट बॉडी नहीं है और आर्टिकल 226 इस पे स्पष्ट रूप से लागू होता है। डिस्चार्ज करती है। या वर्मा जी, आपका आर्गुमेंट था कि लीपापोती के लिए टीम बनाई गई थी, बीसीसीआई ने टीम बनाई, उसे कोर्ट ने नहीं माना। टीम का क्या होगा? ये कहा कि वो लीपापोती का और राजस्थान रॉयल्स का क्या होगा? भविष्य क्या होगा? अब आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो मेरे समझ के बाहर है। आप लोग सारे लोग कोर्ट में थे जब वो लोग दोषी पाए गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, तो फिर वो दोनों टीम का भविष्य तो ऐसे ही खत्म हो गया। और हमारे बीसीसीआई का जो इलेक्शन का गाइडलाइन आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, 6 वीक के अंदर में इलेक्शन होगा, विदाउट श्रीनिवासन इलेक्शन होगा और साथ ही जो भी
लड़ना चाहेंगे, वो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बीसीसीआई से घिरे हुए हैं, वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। और बीबी मिश्रा को पूरे पावर के साथ उनको ये जांच दी गई है कि जो भी दोषी लोग हैं रिपोर्ट में, उनके ऊपर क्या दफा में केसेस होंगे, क्या होंगे, ये बीबी मिश्रा जी करेंगे। आपकी जो दलील थी वर्मा जी, आपकी जो दलील थी कि लिपापोती के लिए बीसीसीआई ने टीम बनाई थी जांच की, उसे कोर्ट ने नहीं माना? नहीं, कोर्ट ने माना ना। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात है कि मेरा बॉम्बे में जो पीआईएल जो मैंने अमेंडमेंट को चैलेंज किया था, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसको आज उस बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया और उस सेट असाइड कर दिया। और उस रीट की जांच अब 3 जजेज जो हैं लोढ़ा साहब के नेतृत्व में, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे जो आपका हाई कोर्ट का फैसला था उसमें क्या आपने चुनौती क्या दिया था? चुनौती दिया था 6.2.4 और क्लॉज 15, ये हमारे ईस्टर्न जोन का टर्म था। इसको अपने फायदे के लिए श्रीनिवासन ने बगैर बीसीसीआई के रूल्स को फॉलो किए हुए अपने फेवर में किया था, इसलिए रद्द कर दिया था मेरे पीआईएल को। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त करते हुए उसको आरएम लोढ़ा, अशोक भान और सर रविंद्रन जी के नेतृत्व में बनाए हुए टीम को दे दिया है। वो उस पे अपना 3 महीना के अंदर में जो जाए। तो ध्यान से समझिए पूरी बात को। समझने की बात यह है कि श्रीनिवासन फिलहाल या फिर बाकी जो अधिकारी हैं जिन पर इल्जाम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, फिलहाल वो बीसीसीआई के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 6 हफ्ते के अंदर बीसीसीआई को चुनाव कराने हैं। लेकिन अगर 6 हफ्ते के भीतर श्रीनिवासन इस बात का फैसला करते हैं कि मैं चेन्नई सुपर किंग्स में अपना स्टेक बेच देता हूं, तो वो बीसीसीआई के चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का फैसला जो है वो 3 सदस्यों की कमेटी है, वो देखेगी। उसके बाद बीसीसीआई की जो गवर्निंग काउंसिल है वो फैसला करेगा कि नियमों के आधार पर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में बने रहेंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बड़े बड़े झटके तो दिए हैं, बड़े झटके दिए हैं। और सबसे बड़ा झटका है श्रीनिवासन को, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप चेन्नई सुपर किंग्स के भी मालिक हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ये दोनों चीजें नहीं रह सकती। 6 हफ्ते के अंदर बीसीसीआई को चुनाव कराने हैं, जो कि सितंबर से लेकर अब तक टाले जा रहे हैं। और फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं जिसमें आप चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं, आप बीसीसीआई के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये खबर है। मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने यही पुष्टि की कि टेक्निकली श्रीनिवासन चाहें तो अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ दें। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को अभी बाहर नहीं निकाला गया है, लेकिन नियमों को देखते हुए और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने डांट सुनाई है, वो लगता यही है कि आने वाले वक्त में जो 3 मेंबर कमेटी बनाई है उसकी रिकमेंडेशन बीसीसीआई को शायद इन टीमों को निकालने की या सस्पेंड करने की ही होगी। संजय, बीबी मिश्रा साहब का नाम लिया जा रहा था। आदित्य वर्मा कह रहे थे कि उनको पूरे अधिकार दिए गए हैं। क्या ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है और किसके खिलाफ? इसमें ये तो कि बाकी लोग जो हैं, खिलाड़ी और नॉन खिलाड़ी, उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए, इसके अधिकार उनको दिए गए हैं। वो भी अपनी रिपोर्ट यहाँ कमेटी को सौंपेंगे और कमेटी के थ्रू वो रिपोर्ट कोर्ट तक आएगी। नहीं, इसका मतलब संजय क्या है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि 13 वो जो नाम थे जो कि एक लिफाफे में गए थे, 1.5 साल से हम उन 13 नामों का इंतजार कर रहे हैं। 5 अधिकारियों का नाम बाहर आ गया। क्या खिलाड़ियों पर मतलब अभी भी कार्रवाई हो सकती है? उनका नाम नहीं लिया गया कोर्ट में, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? खिलाड़ियों का अभी तक 4 खिलाड़ियों के नाम जो पिछली बार कोर्ट ने गलती से ले लिए, ऐसे रॉ में आकर ले दिए थे, उसके बाद फिर ये कहा गया कि इन खिलाड़ियों के नाम मीडिया ना चलाए। आज खिलाड़ियों के किसी नाम का जिक्र नहीं हुआ और इसमें जो मिश्रा जी को जो अधिकार दिए हैं वो ये तय करेंगे कि इन सारे लोगों के खिलाफ जो आरोप हैं उनके खिलाफ जांच की जाए और जांच के बाद इनको सारी रिपोर्ट वो कमेटी को देंगे और कमेटी फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएगी। यानी कि मामला खत्म नहीं हुआ है। खिलाड़ी हैं, उनमें से 9 प्लेयर्स हैं और बाकी लोग नॉन प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग। तो ये बड़ी खबर है मदन जी, ये ज्यादा बड़ी खबर है क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि अभी भी सारे खिलाड़ियों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जितने खिलाड़ी उन 13 में थे, जो प्लेयर्स और नॉन प्लेयर्स की बात की गई थी, उनमें से कई खिलाड़ी ऐसे थे जिनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई की जा सकती है। बीबी मिश्रा, उनको ये दिया गया है, अधिकार दिया गया है।
फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है। शाम को पूरी तफसील आपके सामने होगी। आज क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए सफाई करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अगर खिलाड़ी अभी भी कटघरे में है तो यह खबर अच्छी नहीं है।